दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक सत्य घटना है। यह घटना पीयूष पाटनी जी ने हमें पहुंचाई है, जो कि उदयपुर के रहने वाले हैं। उदयपुर में कई ऐतिहासिक किले मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कई किले अपनी प्रेतवादी अनुभवों के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं में से एक है सज्जनगढ़ किला, जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है। इस महल को देखने के लिए रोजाना कई पर्यटक आते हैं, लेकिन उन्हें महल के भूमिगत कमरों में जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ का ग्राउंड फ्लोर हमेशा बंद रहता है, जिसको लेकर लोगों के द्वारा अलग अलग मत रखे गए। लोगों का मानना है कि निचली मंजिल पर भूत प्रेतों का साया है, इसलिए इसे बंद रखा जाता है। किले को शाम को 5 बजे बंद कर दिया जाता है। पीयूष जी बताते हैं, आज जो मैं आपको एक रियल हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ, उस पर आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन ये मेरे साथ घटित बिल्कुल सत्य घटना है। हमारे एक प्राचीन रहस्यमय उदयपुर का सज्जनगढ़ किला है, जो कि सज्जनगढ़ के नाम से जाना जाता है। एक दिन मैं और मेरे दोस्तों ने उस किले में घूमने का प्लान बनाया। हम शाम को 6 बजे वहां पहुंचे। हम जब उस किले के द्वार पर पहुंचे तो वहां पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि शाम को 5 बजे बाद यह द्वार बंद हो जाते हैं और कोई भी वहां नहीं जाता है। अब हमने सोचा कि इतनी दूर आए हैं और बिना किला देख कर जाएंगे तो बहुत दुख होगा। फिर हमने देखा कि गेट के पास में एक दीवार पर से किले के अंदर जाने का थोड़ा सा रास्ता था। हम तीनों उस रास्ते से किले के अंदर चले गए। अब हम किले में घूमने लग गए। वो किला काफी साल पुराना था और हमें ये किला देखकर टीवी में आने वाले सीरियल की याद आ गई। हम बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे घूमते घूमते हम एक बंद अंधेरे हिस्से में जा पहुंचे, जो 2 मंजिला था। मैं छत पर चढ़ गया और मेरे दोनों मित्र नीचे घूम रहे थे। ऊपर छत पर जब एक अंधेरे कमरे में पहुंचा तो मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, तो मैं थोड़ा घबरा गया। जब हिम्मत करके आगे बढ़ा तो मेरे सामने एक बूढ़ी औरत कोने में बैठी रो रही थी। मेरे पसीने छूटने लगे। मैंने वहां से निकलने का विचार किया, लेकिन फिर हिम्मत करके उस औरत की तरफ बढ़ा और उससे पूछा, माँ, इतने अंधेरे किले में आप क्या कर रही हो? क्या यहाँ डर नहीं लगता? लेकिन वो औरत थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने डरते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें सुन भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। फिर उस औरत ने कहा कि कई सालों से इस किले में मैं मदद की गुहार लगा रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं सुनता। आज तुमने सुना। अब मैं समझ गया कि वो कोई आत्मा थी, लेकिन वो डरावनी नहीं होने की वजह से मुझे डर नहीं लगा और आत्मा से बात करने की उत्सुकता बढ़ गई। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये कहकर वो अपनी आप बीती सुनाने लगी। उसने बताया, मेरा नाम इंदुमती है। मैं यहाँ के राजा की रानियों में से तीसरी रानी हूँ। मुझसे 2 बड़ी रानियाँ और एक छोटी रानी। वो दोनों बड़ी रानियाँ मुझसे ईर्ष्या देश भावना रखती थी, क्योंकि मैं उन चारों में अधिक न्यायप्रिय और राजा की अधिक चहेती थी। एक दिन उन बड़ी रानियों ने राजा साहब के शिकार पर जाने के बाद मुझे अपने कुछ वफादारों के साथ मिलकर इस कोठरी में कैद कर दिया और उसी शाम मुझे विष दे दिया गया। इस सारी घटना को राजा और प्रजा से छुपा दिया गया। उनके सामने एक झूठी कहानी बता दी गई कि बाग में घूमते हुए सांप ने मुझे काट लिया, जिसके विष से मेरी मौत हो गई। कुल मिलाकर मुझे षड्यंत्र का शिकार बनाया गया और मैं षड्यंत्र का शिकार होने के कारण प्रेत योनि में चली गई और मैं यहाँ इस कोठरी में ही रहने लगी। आज इतने वर्षों के बाद तुम आए और तुमने मेरी आवाज़ सुनी और मुझ पर विश्वास किया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर उसने मेरा माथा चूमा और मुझे आशीष दिया। देखते ही देखते सूरज की तरह चमकने लगी। एक बहुत तेज प्रकाशवान गोले की तब्दील हो गई। सारी घटना के समय उस कोठरी में पूरा प्रकाश छाया हुआ था और एक धमाके के साथ किले की सारी कोठरी एक बार खुली और बंद हो गई और वो प्रकाश का गोला सब कुछ अपने आप में समेटे हुए रोशनदान से बाहर की ओर चला गया। अब उस किले में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि अब तक सूरज डूब चुका था और बाहर हल्का सा उजाला था। अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। थोड़ी देर में मुझे मेरे दोस्तों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। आप ये सुनकर विश्वास नहीं करेंगे कि 20 मिनट तक उस बंद किले में मैं बेहोश था और मेरे दोस्त मुझे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचकर मुझे आँखों में मोबाइल के टार्च की रोशनी से मुझे होश में लाए। मैंने दोस्तों से पूछा कि वो औरत कहाँ गई और मैं बेहोश कैसे हो गया। दोस्तों ने कहा कि यहाँ तो कोई औरत नहीं थी और तेरा सर शायद सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त छत से टकरा गया। तेरे सर पर चोट के निशान हैं।
मेरे तो होश उड़ गए थे कि 20 मिनट तक मेरे साथ जो भी हुआ क्या वो केवल भ्रम था या कोई सपना। जब मैंने मेरे मित्रों को मेरी रियल हॉरर स्टोरी सुनाई तो उनको विश्वास नहीं हुआ। मित्रों, इस तरह मेरा आत्मा से साक्षात्कार हुआ। जो मेरा भ्रम था या सच्चाई मैं खुद नहीं जान पाया। आज भी मैं उस किले के बारे में सोचता हूँ तो किले की उस औरत की तस्वीर मेरे सामने आ जाती है और उसकी कही आप बीती मेरे कानों में गूंजती है। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।